अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज MKP स्टूडियो बुजुर्गों के पासवान के स्टूडियो में मौजूद हूँ और मेरे दरमियान मलिक आदिल साहब यहाँ मौजूद है, जो कि खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो इमरान खान और PTI से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आइए इनसे हम एक सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे टेक्सला में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े जलसे हुए हैं। मैंने ये देखा कि वहाँ पे नौजवान यूथ बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो खवातीन हो, बच्चे हो या बड़े हो, लेकिन मैंने ज़्यादा बच्चों को देखा है और लड़कियों को देखा है मैंने। आखिर उसकी वजह क्या है? ये लोग क्यों इतना मोहब्बत करते हैं खान साहब से, जबकि इमरान नवाज शरीफ साहब भी थे, आपके सामने जरदारी साहब भी है, बिलावल भुट्टो भी नौजवान है, लेकिन खान साहब के जैसे मैंने नौजवान यूथ को बहुत देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब मुझे ये बताइए कि खान साहब के जलसे के अंदर मैंने देखा यूथ बहुत ज्यादा होती है, और उसकी वजह क्या है? और जैसे आज टेक्सला में जलसा हो रहा है, मैंने देखा लाखों लोग उमड़ आए हैं और एक आवाम का समुद्र ठाटे मारता समुद्र है। उसकी वजह क्या है आखिर, और आप क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं खान साहब से? देखिए, खान साहब है ना, जो इस यूथ के रोल मॉडल है। उन्होंने इस यूथ को, इस अवाम को एजुकेट किया है। इससे पहले जो हुक्मरान थे वो चाहते थे कि ये अवाम, ये यूथ एक जहालत के अंधेरे में रहे और वो लूट मचा के रखें, लेकिन खान साहब ने हमें एजुकेट किया, हमें बताया कि किस तरह सब कुछ होता है। वरना हम तो जाहिल थे, हम तो एक बॉक्स के अंदर बंद है, हमारी थॉट्स को बंद किया हुआ है, हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन खान साहब चाहते हैं, उनका विजन ही यही है कि ये कौम आगे बढ़े, और कौम आगे ऐसे बढ़ती है जब यूथ बढ़ती है। तो उन्होंने यूथ के लिए सोच रहे हैं, वो उनका विजन है कि ये कौम आगे बढ़े, नई चीज़ें सीखे। उन्होंने हमारे नए नए कोर्सेज, फ्री कोर्सेज निकाले, जिससे नौजवान नस्ल सीखे और वो बाहर से कमाए, डॉलर्स में अर्न करे और वो आगे बढ़े। तो इस वजह से खान साहब के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, क्योंकि वो इस कौम के लिए सोचते हैं। तो ये वजह है। अच्छा, दूसरी बात ये कि खान साहब जब हुकूमत में थे, उन्होंने बहुत वादे किए कि मैं 50,000 घर पर बना के दूंगा और नौजवानों को रोजगार दूंगा। क्या वजह है, क्यों नहीं दे सके वो? क्या वजह है उसकी? देखें, जब एक ढांचा आपको मिलता है ना, उस ढांचे को फौरन खड़ा नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। तो इन्होंने सही से खान साहब को हुकूमत करने नहीं दी, पूरे 5 साल पूरे करने नहीं दिए, और जितने 4 साल उन्होंने करे उसमें भी उन्होंने आए दिन कोई ना कोई धरने करते रहे, हुकूमत नहीं करने दे रहे थे वो उन्हें सही से। तो मतलब जब तक काम करने नहीं देंगे तो वो कैसे करेंगे? तो मतलब उनको एक मुकम्मल टाइम पीरियड मिलना चाहिए, और वो पिछली दफ़ा उनकी अक्सरियत से हुकूमत में नहीं आए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा खान साहब आएंगे, हमें उम्मीद है खान साहब आएंगे और 2 दहाई अक्सरियत से आएंगे और वो अपने सारे वादे पूरे करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी मैंने देखा कि मीडिया पे बहुत बात चल रही थी, पर हमने खुद भी देखा कि खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखें, खान साहब को गिरफ्तार करने का जो इनका प्लान है ये अभी का नहीं है। ये जब से खान साहब को हटाया है, ये खान साहब को मरवा चुके होते, गिरफ्तार कर चुके होते, लेकिन क्यों नहीं कर सके? वो चाहते हैं कि वो मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन अवाम, उनको पता है अवाम कितनी मोहब्बत करती है खान साहब से। उन्हें पता है कि उन्होंने खान साहब को जहाँ अरेस्ट किया तो अवाम का एक समंदर बाहर आएगा और उसको ये रोक नहीं सकते। ये हकीकी आज़ादी का ये इनकलाब है, इनकलाब ऐसे रुका नहीं जाता, इनकलाब आ चुका है। तो खान साहब को रोकना है, खान साहब इज अनस्टॉपेबल, उनको नहीं रोका जा सकता। तो मतलब ये तो मौके की तलाश में, इनको मौका मिले ये गिरफ्तार करें, लेकिन नहीं कर सकते। इन्होंने जहाँ खान साहब पे हाथ डाला, पहले भी वारंट जारी कर चुके हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने जहाँ हाथ डाला अवाम सारी बाहर होगी, अवाम का एक समंदर होगा जो नहीं रुक सकता, जो ये कभी रोक नहीं पाएंगे। तो खान साहब इज गोइंग टू विन। जी मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि अभी बड़ी गाला के अंदर पुलिस गई थी वहाँ पे, तो क्या वजह पुलिस खाली वापस है, क्या वजह है, क्यों? देखिए, इन्होंने खान साहब के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जो ऑफिशियल भी नहीं हुआ था। अभी चैनल्स पे ये न्यूज़ नहीं दी जा रही थी, चैनल्स पे मना कर रहे थे, लेकिन वारंट दिया था इन्होंने। वारंट देने के बाद अवाम का जिस तरह से कुछ मिनट्स की बात थी, अवाम का एक समंदर बनी गाला पहुंच गया। तो मतलब ये सब अवाम का समंदर देख के, अवाम एक आंधी की स्पीड से वो देख के इम्पोर्टेंट हुकूमत की काम पे टांग गई। तो इस वजह से वो उनको अपने पाँव वापस मोड़ने पड़े, उनको वापस जाना पड़ा और वो खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सके। जी बहुत शुक्रिया। तो अगला मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन करीब है, बहुत ज़्यादा 2023 जो है वो इलेक्शन का दौरा है, तो आप कह सकते हैं कि खान साहब जीत जाएंगे, जीत सकेंगे? देखें, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह, और उनको जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। ही इज ऑलरेडी विनर, वो जीत चुके हैं।
ठीक है, उनको रोकना नामुमकिन है। तो अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं तो खान साहब को रोकना नामुमकिन है, और इंशाल्लाह वो 2 तारीख अक्सरियत से आएंगे और उन्होंने जो वादे किए वो सब पूरे करेंगे, और इस मुल्क की तकदीर बदलने वाला ये खान साहब है। हमने जीना पड़ा था और खान हमने अपनी आंखों से देखा है। इंशाल्लाह खान साहब इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखिए, ये हमारे नौजवान मलिक आदिल जो कि अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा बात करूं कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है माशी तौर पर ख़त्म हो चुका है, यानी दिवालिया होने के करीब है, और हम ऊँचे हथकंडे कर रहे हैं। हम कभी गिरफ्तार करने की बात है, कभी कुछ कहते हैं। अरे भाई, आप अपने काम पे तवज्जो दें, तो आपके पास टाइम ही क्या है? इतने कम टाइम आपके पास है। एक महंगाई का तूफान बरपा है, इतना महंगा पेट्रोल है। यकीन कीजिए, पेट्रोल आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल सबसे सस्ता है और 70 रुपये लीटर कम होना चाहिए। और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इसहाक डार, जिसके ऊपर केस है, जो कि मफरूर है, उसको लाकर वजीर खजाना बना दिया है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। ये इस मुल्क के अंदर इंसाफ नामी कोई चीज़ ही नहीं है कि एक मुजरिम को जो मफरूर है उसको वज़ीर दाखिला बना दिया गया है, और एक मसनूई महंगाई, एक मसनूई डॉलर को ऊपर किया गया था। अब डॉलर कैसे गिरा? क्या वजह है उसकी? पेट्रोल की कीमतें 12 रुपये कम क्यों हुई? उसकी वजह यह थी, उन्होंने इसहाक डार को लाना था, इसलिए कि उन्होंने इसहाक डार को लाकर उन्होंने इस मुल्क को दोबारा से मुसल्लत किया है। अब बात यह है कि इसहाक डार एक बहुत बड़ा डकैत है, बहुत बड़ा चोर है, उसको चोरी करना आती है, इसलिए उसको लाया गया। मुख्तार से पहले एक ट्रेन आदमी था, उन्होंने देखा कि ये तो कोई पैसे वैसे ला नहीं रहा, भले कुछ भी नहीं करा, तो उन्हें इसहाक डार को दोबारा लाकर हमारे सर पे खड़ा कर दिया। खुदा के वहाँ से होश को दाखिल लीजिए, ये पाकिस्तान हमारा जो है जन्नत का टुकड़ा है, जिसमें 4 मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे कदर कीजिए, यहाँ पेट्रोल भी है, यहाँ डीजल भी है, सब कुछ यहाँ मौजूद है। लेकिन हमें जब भी नाहिल हुक्मरान मिले हैं। बहुत शुक्रिया मलिक आदिल साहब, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस मुल्क के लिए एक अच्छा लीडर लेके आए, एक अजीम लीडर लेके आए, ताकि इस मुल्क की हालत बदल सके। मजलूमों का पासबान, मलिक होकर, कराची।